कोरोना की रूल्स को, जो भारत सरकार का रूल है, बिहार सरकार का जो प्रोटोकॉल, शिक्षा विभाग का प्रोटोकॉल, उस प्रोटोकॉल को मानते हुए ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय ने आज ऑनलाइन अपनी सीनेट की बैठक की। इसमें 86 से ज़्यादा सदस्य, बहुत सुंदर माहौल में बहुत अच्छे तरीके से सभी बिंदुओं पर डिस्कशन होते हुए सारे एजेंडा पारित किए गए। बजट को पारित किया गया। राज्य सरकार के संशोधन। मैं आभार व्यक्त करता हूँ आज की सभा की अध्यक्षता की गई महामहिम राज्यपाल जी का, अपने सभी साथियों का, सीनेट मेंबर, सभी पदाधिकारियों का, अपने सभी मीडिया के साथियों को आभार देता हूँ। इतने सुंदर तरीके से सर कितने आय व्यय की बजट होगी सर इसमें? कितने आय व्यय की बजट होगी सर? वो लिखित आप दिया जा रहा है। सर एक प्रश्न ये है कि बाहर में पुलिस के द्वारा लाठीचार्ज किया गया है, इसके बारे में आप कुछ कहेंगे? छात्रों के ऊपर किया है। अपना काम करना समझाना भी तो है, लेकिन लाठीचार्ज करना तो मुझे नहीं पता उस बात को। विद्यालय प्रशासन को कोई जानकारी नहीं। मीना कुमारी से अनुरोध है कि वो प्रस्ताव संदर्भ करें। 22 एवं 25 से 23, 20, 26 तक स्थिति संबंध की अनुमति की गई है, जिसमें बैठक दिनांक 19/12/21 को अतिरिक्त मत संख्या 1 द्वारा अनुमोदित किया गया है। धन्यवाद। माननीय सदस्य सुजीत पासवान जी यदि हों तो परिषद की ओर से पद संख्या 16 का बीस कुमार पासवान जी। अच्छा, धन्यवाद। निश्चित तौर पर क्योंकि जब ये ऑनलाइन की प्रक्रिया हुई थी तो हम लोगों ने विरोध किया था, जो ऑनलाइन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सीनेट साल में एक बार होती है और इसमें बजट भी होती है। इसीलिए सीनेट एक तो सबसे पहले 2 बार होनी चाहिए। एक एकेडमिक होनी चाहिए, माने पढ़ाई लिखाई का मामला होना चाहिए, जिसमें पढ़ाई लिखाई का बजट होना चाहिए। जो पढ़ाई लिखाई में इस साल ये गगन कुमार झा प्रोफेसर हैं तो ये इतने क्लास लिए, अगले साल इतने क्लास लेंगे, उससे अगले साल इतने क्लास लेंगे, इस टाइप का भी बजट होना चाहिए। लेकिन उस तरह से हुआ नहीं और ये ऑनलाइन की व्यवस्था की गई। और जैसा कि आप देखे होंगे, जो ऑनलाइन भी था ऑफलाइन भी था, हमको जैसा देखने को मिला है, तो ये कहीं ना कहीं त्रुटि है विश्वविद्यालय की। मुझे कहने में कोई त्रुटि नहीं होती है, लेकिन मेरे एक विरोध करने के चक्कर से ये तो सदन चल ही जाता, इसीलिए मैं मजबूर होकर सदन में अपनी बात से ये ऑनलाइन के माध्यम से लास्ट टाइम में जुड़ा। और उसके बाद भी सदन में जितनी विरोध होनी चाहिए, जो बात रखनी चाहिए, वो हम लोगों ने हमने रखा है। और निश्चित तौर पर ये छात्रों का सबसे बड़ा मंदिर सरस्वती का मंदिर है और ये विश्वविद्यालय सबसे बड़ा मंदिर होता है, जहाँ पर छात्रों के लिए जो आज देखे होंगे, जो सबसे ज़्यादा जब छात्र का मामला उठाया है तो हमने उठाया है। कहीं आप देख सकते हैं जो 14 टीचर नहीं है और 14 विषय की वहाँ पढ़ाई हो रही है। 14 विषय की पढ़ाई हो रही है और 3 शिक्षक हैं। ऐसी स्थिति में कैसा गुणवत्ता पढ़ाई का हो सकता है, आप उम्मीद कर सकते हैं। हम यही बात कहने के लिए, यदि नहीं आते तो सदन में कौन आता है, ये बात कहने के लिए हम इसलिए। आप एक तरफ अंदर में सीनेट की बैठक कर रहे हैं, दूसरी तरफ बाहर में लाठीचार्ज हो रहा है। आप लोग सीनेट का मेंबर होते हुए भी छात्र से लाठीचार्ज। देखिए, ये तो आप अभी आए हैं तो आपने जानकारी दिया। यदि मुझे जानकारी होती तो निश्चित तौर पे पिछले बार हमने जबरदस्ती छात्र लोग आंदोलन कर रहे थे, वो किसी भी छात्र संगठन हो, मैं उनको वो भी अपनी बात को रखने के लिए, प्रजातंत्र के हिसाब से अपनी बात को रखने के लिए, विरोध करने के लिए आते हैं। ये क्या कहते हैं, सौभाग्य की बात है। लेकिन पिछले बार जब हंगामा हो रही थी, आवाज़ हमने सुना था, तो हम कुलपति को जबरदस्ती वहाँ से भिजवाया, तो आप जाइए पहले उससे बात की। इस बार मुझे कोई जानकारी है नहीं, आप लोग के माध्यम से जब समाप्त हो गई है तब आपने जानकारी दी। इस तरह के सीनेट की बैठक में छात्र संगठनों के नेताओं को क्यों नहीं रखा जाता है? ताकि उनकी समस्याएं बहुत होती है। कल परसों दिन MSU के छात्र बैठे धरना पर। आप जैसा आपको पता होगा, जो हमारे यहाँ जो किसी भी विश्वविद्यालय में जो छात्र संघ से चुनाव जीत के आते हैं वो होते हैं।
और विश्वविद्यालय इससे पहले जो हुआ था सीनेट, उसमें छात्र संघ के जो प्रतिनिधि थे 5 आदमी होते हैं, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, महासचिव, कोषाध्यक्ष, ये 5 आदमी आते हैं अंदर। इस बार चूँकि चुनाव हुआ नहीं है, इसीलिए वो अंदर हैं। और जहाँ तक बात रखी गई छात्रों का, तो हमको लगता है जो हमसे ज़्यादा, चूँकि हमारा पैदाइशी हुआ है छात्र संघ से, हम तो छात्र का नेता से ही उपजी हैं, और जो कुछ है जो छात्र की बदौलत हैं, तो हम छात्र की भावना को किस तरह से रखते हैं, वहाँ ये रिकॉर्डिंग है। और ये ये कहीं नहीं उचित है। छात्र देखिए, विश्व जिस महामारी से जूझ रहा है उससे सभी लोग भलीभांति अवगत हैं। और भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने पूरे भारत को डिजिटल इंडिया मोड में बदलने का जो प्रयास किया है, माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने बिहार में जो डिजिटल क्रांति लाई है, और माननीय सदस्यों की सहमति से आज मिथिला विश्वविद्यालय ने ऑनलाइन मीटिंग किया। और मैं सभी माननीय सदस्यों के प्रति आभार व्यक्त करता हूं कि पहले भौतिक रूप में जितनी संख्या में लोग उपस्थित होते थे, उससे अधिक संख्या में लोगों ने जुड़ करके इस लाभ लिया तकनीक का, और अपने सार्थक विचार रखे हैं, सुझाव रखे हैं। माननीय कुलपति जी, सह-अध्यक्ष आज के अधिशत के, उनकी अनुमति से सारे सदस्यों ने अपने विचार रखे, और जो विचार दिए हैं वो विश्वविद्यालय के लिए आने वाले दिनों के लिए एक लैंडमार्क होगा। मैं सभी लोगों के प्रति आभार व्यक्त करता हूं। साथ ही आप जानते हैं कि राज्य के समक्ष बजट पेश करना रहता है, तो बजट भी पारित हुआ है। सबसे जो खुशी की बात है, हर्ष की बात है कि सभी माननीय सदस्यों ने जितने भी एजेंडे थे उस पर मुहर लगाई है, और अब हम उसे राज्य सरकार के पास भेजेंगे। छात्र हित में इस बार जो क्रांतिकारी कदम उठाया गया है वो ये है कि 34 नए विषयों की पढ़ाई होगी। रोजगार मूलक अमानत की पढ़ाई प्रारंभ की जा रही है, सर्टिफिकेट कोर्स, बीपीएड की पढ़ाई शुरू की जा रही है। ये सीनेट पूर्ण रूप से मिथिलांचल के छात्रों के लिए एक क्रांति का सीनेट माना जाएगा, और मुझे खुशी है कि राज्य सरकार में हम भेज रहे हैं, और वहाँ से मुझे मिलेगा, इसलिए अनुमति मिलेगी कि राज्य सरकार पूरे बिहार में परिवर्तन लाना चाहती है, और विश्वविद्यालय ललित नारायण प्रसाद विश्वविद्यालय राज्य का अग्रगण्य विश्वविद्यालय के रूप में ऑनलाइन मीटिंग करके ये साबित किया है कि हम बाधाओं के दौर में भी हम कोई कार्य कर सकते हैं, और हमारे माननीय सदस्य हमारा सहयोग करने के लिए तैयार हैं। दीक्षांत समारोह की भी बात की ही है आपने? दीक्षांत समारोह का बात नहीं की है। दीक्षांत समारोह का प्रस्ताव सीनेट में पास करना अनिवार्य होता है। यदि वातावरण अनुकूल हो गया, सामान्य हो गया, तो दीक्षांत होंगे, चूँकि छात्र हित में होता है। अन्यथा वातावरण नहीं होंगे, सरकार की गाइडलाइन नहीं होगी, तो हम दीक्षांत समारोह नहीं कर सकते। लेकिन दीक्षांत समारोह का प्रस्ताव पास हुआ रहेगा, तो वातावरण साथ होकर सरकार की अनुमति लेकर हम दीक्षांत कर सकेंगे। सर एक तरफ